सुनावन आया सू। सुन लो जंग की कथा में सुनावन आया सू। मई महीना 1857 जंग की तैयारी होगी थी। रे सुन लो जंग की कथा में सुनावन आया सू। तारीख में सेना बाकी इनकी तैयारी होगी थी। अंबाला और मेरठ के बाद मारा मारी होगी थी। मेरठ तय कूच करया बीच सेना आई देखी। कृष्ण गोपाल कमांडर देवा लाल किले पछाई देखी। 11 तारीख याद करो भाई गोरी सेना ढाई देखी। किया लाल किले पे कब्जा, लाल किले पे कब्जा में याद दिलावन आया सू। सुन लो जंग की कथा में सुनावन आया सू। देसी सैनिक टूट पड़े जू मुशा पे जपटा बाज। 12 तारीख मई महीना दिल्ली में बदला राज। बहादुर शाह बने हिंद के नेता, तेरा शीश के ऊपर ताज। गाम गाम और शहर शहर में होगी थी भाई फौज। खड़ी कापटी फौज सतलुज शामी खूब लड़ी। हिंद के इतिहास में आई थी श्रवण की आखड़ी। तेरा हिंदू मुस्लिम लड़े कट्ठे होके गोरे मार भगाए रे। सुन लो जंग की कथा में सुनावन आया सू। बढ़ के उठी नेटी इन्फेंट्री साथ आगी ग्रेनेडियन फड़ के उठी। सोनीपत और करनाल के माँ बिजली सी कड़के उठी। मैं मदीने सपले में चुंगी सारी लुटी गई। कैथल सिरसा थाने सर में गोरी सेना कुटी गई। असंद गुहाना पानीपत में कर दी उनकी छुट्टी गई। उतावड़ के माँ जमे में वती, उतावड़ के माँ जमे में वती। तेरे अड़के मोर चाला जंग की कथा में सुनावन आया सू। सुनावन आया सू। नाटक देखण आए सारे भाण भाइया ने मारी हाथ जोड़ के राम राम। हम से इस नाटक के सूत्रधार, और वैसे दुनिया का सूत्रधार तो एक कैसे, पूछो कौन? कौन? वो लिल्ली छतरी आला
पर मारे नाटक के डायरेक्टर रवि मोहन ने मारे जिम में एक मिनट ये रवि मोहन है कि दिखता नहीं तने के लेना है उनते तो इस नाटक में आगे सरका लेने देखिए लोग भी कब की बाट देखने लग रहे हैं। अरे मैंने बेरा है कितने कितने लुकते हमने देखता होगा। तने कौन सा उनका टिक्का करना है 1.5 महीना हो गया हमारे नाक में दम कर रखा था नाटक कर लो भैया नाटक की घड़ी आई है तो सरका लेना इस नाटक में आके। बात तो सही कहा है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था हाँ हमारे नाटक के डायरेक्टर रवि मोहन ने हमारे जिम में इस नाटक की जिम्मेदारी दी है तो भाइयों और बहनों लेके राम का नाम शुरू करे नाटक के शुभ काम। पर मैंने एक बात नहीं समझ आई के? इस नाटक में हम आप बीती करेंगे या जग बीती करेंगे? ओहो आप बीती करेंगे जग बीती क्यों करेंगे? आप बीती मतलब हमारे भारत की आप बीती हाँ हमारे शहीदा की आप बीती और तो और हमारी आजादी की आप बीती। हाँ कि तुमने बेरस है ओ भाई साहब बेरस है तुमने हमारे असली इतिहास का इतिहास वो जो असली से वो नहीं जो हमारे लिखाया और पढ़ाया जाता है। तुमने बेरस है हमारे ते हमारा इतिहास आधा अधूरा और झूठा पढ़ाया गया है। हमारे पे 700 साल विदेशियों ने राज किया उनने अपनी मर्जी से इतिहास लिखा और मारते पढ़ाया भी और हम भी देखो उसे झूठे इतिहास ने अपना मान के रटते आने लग रहे हैं। वो क्या करे ना कि आपकी आंखें पे जिसे रंग का चश्मा आपकी दुनिया भी उसे रंग की। तो आज हम बात करेंगे हमारे बुजुर्गा के बलिदान की उनकी शहादत की। हाँ अब न्यू कवे हैं कि 1857 की क्रांति कुछ गिने चुने सैनिकों का विद्रोह था। इतिहास ने कितना भी छुपा लियो वो बदल थोड़ी ना जाएगा। हाँ इतिहास ते नुए रहेगा सच्चा कती लट लटबगा सच्चा। 1857 की क्रांति में भारत के लोगों ने राष्ट्रीय चेतना के रूप में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी और वो भी मिलजुल के इकट्ठे होके। अच्छा पर मैंने तो सुना है कि कुछ लोग कहे हैं कि हम हरियाणा के लोग ने यह लड़ाई लड़ी ही नहीं। अच्छा जिस दिन हरियाणा ने देश की खातिर लड़ना बंद कर दिया ना हाँ उस दिन सारी दुनिया ने बेड़ा पाट जाएगा और खेल हमें हम हरियाणा वाले 80% मेडल लावे हैं। तो याद रख लो कि आजादी की लड़ाई से लेकर सरहद की रखवार में 30% शहादत अकेले हरियाणा की माटी से समझे। तो आज हम बात करेंगे हमारे हरियाणा के वीर क्रांतिकारियों की। हाँ तो बात शुरू होती है सन 1857 में जब सारा का सारा देश अंग्रेजों के अत्याचार से कति तंग आ लिया था जो कर कैद थी अपनी कैद से तंग आ लिया करे और तो और चारों कन्या अंग्रेजा के अत्याचार से हाहाकार मच लिया था। तो भाइयों और बहनों आज हम शुरुआत करेंगे आजादी के कुछ ऐसे ही अनकहे नायिका की और किस्से की।
के लिखी कहानी वीरा सुनो रे सुनाऊं मैं वीरा की कहानी देश के ऊपर वारी जिंदगानी पहर लिबाज केसरी सारे चाले हिंद के शेर से प्यारे बूंद बूंद कतरा बाके लड़े भारत माँ के वीर वे प्यारे पहर लिबाज केसरी सारे चाले हिंद के शेर से प्यारे बूंद बूंद कतरा बाके लड़े भारत माँ के वीर वे प्यारे लगा आजादी का निशान अमर कहानी वीरा सुनो रे सुनाऊं मैं वीरा की कहानी देश के ऊपर वारी जिंदगानी दो सौ साल गुलामी थी झेली रहा ना गया आग सी खेली एक कनुकर कैसारा ने गोरे बजाने की कसम है ले ली 200 साल गुलामी थी झेली रहा ना गया आग सी खेली एक कनुकर कैसारा ने गोरे बजाने की कसम है ले ली रचा इतिहास 57 का असली जवानी थी वीरा सुनो रे सुनाऊं मैं वीरा की कहानी देश के ऊपर वारी जिंदगानी ऊपर वारी जिंदगानी भाणर भाइयों, अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनका भी जी घना ही दुखी हो लिया था। उनमें तो एक थे राव कृष्ण गोपाल। एक बार उनका भी हाल देख लो। ये अंग्रेज झुककर मारे हाथा थे ना मारे देश वाले पे अत्याचार करवावे उड़े मारे घर वाला पे मारे जिसा पे भी न्यू अत्याचार कराते हो भाई बात तो तू कतई सुनना में सही कहा कतई जी दुखी हो गया भाई। और हम भी इस 2 पैसे की नौकरी के चक्कर में अपने देश के मान सा गैल गद्दारी तो नहीं करने लगे। अरे गद्दारी तो के है अपने बाले पालने या नौकरी करवारी से यू पेट करवा रहा से ना कोई किसी पे कुछ नहीं करवाता ये मानस जो कुछ भी करे ना अपने आप और अपने खातर करे हमारे स्वाद करवा रहे हैं हम कायर हो गए हैं कायर के बात कर रहे हैं भाई बात तो मैं ठीक कर रहा हूँ न के करोगी इससे पेट ने भर के जो गुलामी में जीने मजबूर करे याद रखियो गुलामी की रोटी ते भरा होया पेट गुलामी की नौकरी करवाया करे न के करोगे अपने बालका में इसे मोल में पाल के यो अंग्रेज अपने भविष्य के नाम पर बस गुलामी देंगे बात तो राव कृष्ण गोपाल जी ठीक कहने लग रहे हैं। भाई बात तो मैं सदा ठीक कहूँ पर मेरे को मानता था वो नहीं अरे भाई मानने की होगी तो जरूर मानेंगे अरे बता के बात है हमने अंग्रेजा से लड़ना होगा अंग्रेजा से लड़ना होगा पर क्यों कर भाई भाई यदि कौरवा के अत्याचार थे मतलब झूठ पे सच की जीत खातर मुरली मनोहर ने अपनी मुरली छोड़ के ना दर्शन चक्कर खा लिया था पर यह अंग्रेज तो हमारे माई बाप हैं इनके दिए हुए पिछले गल्ला हमारा कुणबा चल रहा है आम इन गल्ला गद्दारी किस तरह कर सका तेरा दिमाग तो ठीक से मेरा की बात करने लग रहा है अपने 10-20 आदमी थे इतनी बड़ी कंपनी अरे अंग्रेजा के बिगड़ेगा अरे भाई यदि कौरवा ने पांडवा के कितनी बूंदी करी हम सब ने बेरा है फिर भी अर्जुन के मन में यो आ गया ये सब तो अपने ही है मैं इन्ना ने जो हमारे भाई हैं गुरु हैं पितामह हैं मैं इन सब ने किस तरह मार सकूं फिर कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं सच और धर्म सबसे बड़ा है फिर अर्जुन की समझ में आया युद्ध लड़ा और जीत्या भी और जो अंग्रेज यो के हमारे रिश्तेदार लग गए हमारा देश सोने की चिड़िया और ये सारा खजाना ढो ढो के महारानी का महल बनना है हमें भी पूछो करना क्या
अरे हमने एक होकर लड़ना होगा। सारा देश इकट्ठा होकर लड़ना तो दूर, सारा देश इकट्ठा होकर रो भी नहीं सकता। अरे यूं इकट्ठा होकर लड़न की बात कर रहा है। ओ भाई, हमने कोशिश तो करनी चाहिए। रहने दे भाई, कदे या कोशिश के चक्कर में कोई तेरी गोरंड ना फोड़ जा। न्यू चक्कर फोड़ जाएगा जब हम इकट्ठे होकर लड़ांगे। वह बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि हम इकट्ठे को नहीं हो सकते। ना हमने मेरा सर जो बंदूका खातर जो कारतूस इस्तेमाल होवे ना, इसमें क्या की चर्बी मिलाई जा सकती? चर्बी? हाँ, चर्बी। अरे वाह भी, गौ माता और सुअर की। तू अंग्रेजा की इसी की टिसिन की नौकरी की मारा धर्म भ्रष्ट करा है मेरी सासू के। हे भगवान, माफ करिए मैंने गौ माता की चर्बी का मुंह ला लिया। हे गौ माता, माफ करिए मैंने। राम राम। लाहौल बिला कुव्वत या खुदा, मैंने सुअर की चर्बी का मुंह ला लिया। इस्लाम में सुअर हराम है। तौबा तौबा तौबा। ने पहला मारा धंधा गुलाम बनाया, फिर मारा देश गुलाम बनाया, फिर मारा धर्म भाई बनाया। अरे हमारी सोच, सभ्यता और संस्कृति ने गुलाम बना लिया। हमने करना क्या होगा? अरे हमने एक होकर लड़ना होगा। अरे वो सारा देश इकट्ठा तो नहीं हो सकता भाई। भाई हमने कोशिश तो करनी चाहिए। अरे जिस दिन यो देश हालांकि गुलामी वाली बात समझ में आ गई ना, उस दिन देश का चुच्ची बच्चा अंग्रेजा के लड़ने तैयार हो जाएगा। हमने करना क्या चाहिए सूबेदार साहब? आज 7 अप्रैल से हम सारे अपने अपने काम में जाओ और लोगों ने समझाओ और अपनी गेल मिलाओ। नो करदे करदे 31 मई तक पूरे देश में खबर पहुंचा देगी और 31 मई ने हमारे देश में एक साथ क्रांति होगी। ठीक है। इकट्ठे होके चाल पड़े भारत के वीर सिपाही, आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। इकट्ठे होके चाल पड़े भारत के वीर सिपाही, आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। बेशर्मी की अंग्रेजा ने हथियार तार बगाई। कोई अच्छा काम नहीं उनका रे, या पाप की गठड़ी बंधाई। बेशर्मी की अंग्रेजा ने हथियार तार बगाई। कोई अच्छा काम नहीं उनका रे, या पाप की गठड़ी बंधाई। बेशर्मा ने धर्म न छोड़ा, गौ माँ की चर्बी चबवाई। आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। इकट्ठे होके चाल पड़े भारत के वीर सिपाही, आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। मई महीने शुरू होगी थी आजादी की लड़ाई। घर घर घंटा रोटी भेज के नू मसाल जगाई। मई महीने शुरू होगी थी आजादी की लड़ाई। घर घर घंटा रोटी भेज के नू मसाल जगाई। इकट्ठे होके चाल पड़े भारत के वीर सिपाही, आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। इकट्ठे होके चाल पड़े भारत के वीर सिपाही, आर पार होगी अंग्रेजा
ने सुअर की चर्बी चबवाई। अरे चुच्ची बच्चा बड़े बूटा ने गाम में मुहिम बनाई। धर्म नष्ट कर अंग्रेजा ने सुअर की चर्बी चबवाई। इकट्ठे हो गए चाल पड़े भारत के वीर सिपाही। आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। इकट्ठे हो गए चाल पड़े भारत के वीर सिपाही। आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। आर पार होगी अंग्रेजा गेल लड़ाई। और इस तरह गोपाल कृष्ण राव की लीडरी में एक दल बड़ा था और क्रांति की तारीख 31 मई धरी गई। सारे सैनिकों की ड्यूटी लाई गई। अब अपने अपने गांव में जाकर वहाँ के लोगों ने समझाओ कि यह आजादी की लड़ाई लड़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। अंग्रेजा के पाप का घड़ा घिट्टी ताई भर लिया था और लोगों ने भी सोचा अब मरना तो सह, पर कम से कम देश खातर संघर्ष करके तो मरे। सारे देश में अंग्रेजा के खिलाफ नफरत भड़क उठी थी। अंग्रेजा के खिलाफ या क्रांति खातर जगह जगह देशवासी तैयार करे गए। पूरे देश में अंग्रेजा के खिलाफ आंधी सी आ रही थी। और यह क्रांति की आग बैरकपुर मेरठ छावनी से शुरू होकर सारे देश की छावनियां में पहुंच गई। और छावनियां थे एक एक शहर और शहर थे एक एक गांव और कस्बे में पहुंच गई थी। जगह जगह अंग्रेज अफसरों की कॉलोनियां में आग लगने लगी। अंग्रेजा ने बेरा काटन खातर घड़ी कोशिश करी पर बेरा नहीं काट सके। पर 31 मई तक क्योंकि डटा जा था। जगह जगह अंग्रेज जाके आग जानी और मारपीट होने लगी। अंग्रेज अपनी जान बचाने खातर मारे मारे फिरन लग गए थे। सारे देश की तरह हरियाणा में भी यह नफरत की आंधी तूफान में बदल गई थी और लोग जगह जगह से अंग्रेजा ने पीट पीट के भजावन लग गए थे। साहब न्यू क्यों करांडो हो कूदते कि चुरने हो रहे पूछो मत क्या क्या हो रहा है। अब क्या हाल है? अरे दुखी हो लिया इनके माँ की जिंदगी। ना क्या न तुमने भी कभी देश की नासा में लठ दे रखा था। अरे हमने भी पूरे देश के मुंह में झाग अड़ा दिए थे। हमें हमसे गलती हो गई प्लीज। अरे गलती नहीं पूरा का पूरा गलता हो गया थारा पर। हमको माफ कर दे प्लीज। माफ कर दो यार हमने। मेरे बेटियों जाग तो थारा ही आमर हमाएंगे जो थारे पाछा ने थारे थोपड़िया की डाला ना हमने क्या सोचा आज तुम न्यू कदर मचाओगे और हम न्यू देखेंगे। हमें माफ कर दे प्लीज। सॉरी मैन। अरे और याना रखे अरे बेआगे हमसे गलती हो गई जी। सॉरी सॉरी। रहो सारी आराधी चुप करके काम करो काम नहीं तो सब मारूंगा मेरे बेटे चिड़वा। बड़े बड़े राम राम करोगे।
खत्म हो जाएगा और राज खातर लोगा में डर बिठाना जरूरी है। और उस टाइम अंग्रेजा ने अपना कसूता दमनकारी चक्र चलाया था। अंग्रेजा का अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। इब तो लगाम की लगाम भी को नहीं रह रही थी। इब तो अंग्रेजा ने बोलन चालन और सोचने पे भी लगाम लगा दी थी। कुछ बोल नहीं सके थे, कुछ सोच नहीं सके थे। झूठे मुकदमे और बेमतलब की कार्रवाई, और जो भी मानसा के खिलाफ होता ना, वाय करन लाग रहे थे। अपने खिलाफ जान आले हर आदमी को सरेआम फांसी चढ़ा देते। सरेआम गोली मार दी जावे थी। तोप तो उड़ा दिया जाता था। फिर 6 मई को मेरठ छावनी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय सिपाहियों की परीक्षा लेने की सोची और 90 सिपाहियों तय चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने के ऑर्डर करे। Attention! Relax. Attention! Relax, company. American company rules. American. सिपाही कारतूस फायर टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। सिपाही कारतूस फायर टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़। You bloody Indians! तुम लोग हमारा बात नहीं मानेगा? हाँ? तुमको अभी सबक सिखाता। सील खेले कारतूस लेके आओ। ना साहब। सील खेले कारतूस लेके आओ। ना साहब, हम यह कारतूस नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? इसमें गौ माता सुअर की चर्बी से है। इसका मुंह लाने की बात तो दूर, इसका हम अपना हाथ नहीं लगावेंगे। Tumarian है, animals भी हमें होते हैं। साहब यूं सोचो, जब एनिमला की इतनी इज्जत करा हाँ तो इंसाना की कितनी इज्जत करते होंगे। मगर इंसान भी इज्जत कराने लायक होना चाहिए। मानस जे थारे वर्गा होवे ना, ते थारे ते बढ़िया तो डांगर ठीक से। साहब, गौ माता थारे खातर पशु उसका है, मारा खातर मारा परिवार की रखवाल से और मां समान से। मतलब मारा पशुओं के ला इससे रिश्ता हो से आराम रिश्तियां की घनी इज्जत करा। ये रिश्ता क्या होता है? बी प्रैक्टिकल। रात देखे हमने थारा यू प्रैक्टिकल भी। You stupid! जल्दी से कारतूस की सील खेल दो। It's my order. मारा कर्म और धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता साहब। ये धर्म क्या होता है? हाँ, हमको समझा नहीं। और इस समझ में आवा भी कोनी। हमको समझना भी नहीं है। तुम लोग सील खेलो और कारतूस लेके आओ। नहीं खोलेंगे। ये रूल है। यो रूल गलत सा है। Rule is rule. जो रूल गलत सा है, वो गलत सा है, वो हम नहीं मानेंगे। इसकी सजा समझते हो? जो भी इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, उसकी वर्दी उतार दो। हमने इसी गुलामी की वर्दी की जरूरत ही कोनी। ये तो बैठा इस वर्दी में। Hey, what? Why? Hey! और इस तरह पूरे देश में अंग्रेजा के खिलाफ नफरत बढ़त हुई। सैनिक रजवाड़े और आम जनमानस सारे के सारे उठ खड़े हो लिए और अपने देश में बचान खातर लड़न लाग गए थे। सारे देश में एक लहर सी चाल पड़ी। चढ़े देखो पूरे देशभक्ति की बाढ़ में देशवासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपने तन मन धन का बलिदान दिया। सोनीपत के लिवान
57 में छिड़ी लड़ाई थी, अनसुने से नाम इसे तेरे। 57 में छिड़ी लड़ाई थी, अनसुने से नाम इसे तेरे। लहू की नदी बहाई थी, लहू की नदी बहाई थी, कई माया के लाल इसे तेरे। 57 में छिड़ी लड़ाई थी, अनसुने से नाम इसे तेरे। लहू की नदी बहाई थी, कई माया के लाल इसे तेरे। उद्यमी राम वीरा ने मिलके, रतनी सी वीरा ने मिलके, खूब लड़े गोरा की गेल में, सांस आखिरी तनु चाल के। लहू दिया शहीद हुई करी अंग्रेजा की सफाई थी। 57 में छिड़ी लड़ाई थी, अनसुने से नाम इसे तेरे। लहू की नदी बहाई थी, कई माया के लाल इसे तेरे। तड़प तड़प के खून गिरा नू टपक टपक के, तन में जान रे जब तक उद्यमी गोरे मारे जो पटक पटक के। उद्यमी राम शहीद होया नू आजादी की तैयारी थी। 57 में छिड़ी लड़ाई थी, अनसुने से नाम इसे तेरे। लहू की नदी बहाई थी, कई माया के लाल इसे तेरे। पकड़ पकड़ के साथी मारे कुचल कुचल के। जंगे आजादी नहीं थमी नू लागी आग गली गली में। दर्द सह सह शहीद हुए माटी की लाज बचानी थी। 57 में छिड़ी लड़ाई थी, अनसुने से नाम इसे तेरे। लहू की नदी बहाई थी, कई माया के लाल इसे तेरे। माया के लाल इसे तेरे। शान तिरंगा लहरावे, माथे पे केसरी रंग सजावे। क्रांति की में बात इसी उन वीरा की गाता गावे। 57 ते 47 तक की शहीदी अमर कहानी थी। 57 में छिड़ी लड़ाई थी, अनसुने से नाम इसे तेरे। लहू की नदी बहाई थी, कई माया के लाल इसे तेरे। माया के लाल इसे तेरे। और इस गांव के लोगों की लीडरी करी सबके प्यारे उद्यमी राम ने। बेरा है अंग्रेजा ने गांव के लोगों का मनोबल तोड़न खातर न्यारे न्यारे हथकंडे अपनाए। अब उद्यमी राम को पकड़न खातर गांव आड़े ते न्यारे न्यारे लालच दिए जाने लगे। पर के मजाल कि गांव वाला न कोई तस तय मस कर दे। सिपाहियों, गांव को चारों तरफ से घेर लो। यस सर। उद्यमी राम कहाँ है? मारो इनके। क्यों उस उद्यमी राम की बातों में आकर अपनी और अपनी परिवार की जिंदगी खराब कर रहे हो बेवकूफों? अरे भुंडे बांदर वर्गी शकल आले अपने देश और अपनी मातृभूमि को मरण का दिन कदे कदे आलस है। और
यो भारत। अरे माता सर, ये माता क्या होता है? अरे माता मतलब माँ, मीन्स मदर। मदर? ये देश मदर कैसे हो सकता है? या थारा समझ में नहीं आ रही साहब। ओके, तुम्हारा फादर कौन पूछेगी? बाबू मीन्स हमारी माँ, बाप, भाई बहन, सारे रिश्ते नाते, इज्जत मान सम्मान, मारे खातर मारा देश हो सा। Stupid Indians! हाँ भाई, थारा तो कहना बने हैं। अब थारा खातर रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। अरे तो मान नहीं बेरा हुंदा, अब थारा बाप कौन सा है? अपनी जुगाड़ पे लगा तेरी इंडियन। सच्ची बात तो इसी कह दी। चलो आँख में अंगड़ी मार दी हो। तुम उद्यमी राम के बारे में बताओ। कंपनी तुमको बहुत सारा पैसा देगी। मारे जिससे बरातिया में काम नहीं चल रहा है। जो बटे उतर फैटन न जी कर रहा है। अरे उद्मी ने के टिक्का करेगा मेरे बेटे। Shut up! मुझे ये बताओ कि उद्यमी राम कहाँ है? अरे उद्यमी राम आ गया ना, तो थारा सारे आने बेरा पड़ जाएगा। अरे क्यों कांच के तान हो रही है? बांदरी के बरगे पाछे वाले सर। Oh, thank you. कंपनी तुमको बहुत सारा पैसा देगी। तू और तेरी कंपनी अपने पीछे ने मोड़ के कैच में दे। जब तक वो उद्यमी राम नहीं आता, तब तक मारो इनको। उद्यमी के बारे में बताओ। कम से कम नाम तो डगते ले ले। उद्यमी के बारे में बताओ। नाम पूरा तो ले ले बाबा। उद्यमी राम कहाँ है? कहाँ है उद्यमी राम? अरे दिलता बोल दिलता। उनकी नाम कहाँ है? राम का नाम तो डगते ले। के बेरा भगवान तेरी सुन ले। उद्यमी राम कहाँ है? राम तो थारे भीतर से है। डट जा। Hey you! डट जा। देख के कदर शिशुपाल की तरह थारी भी गट्टी काटे काम कर है। तुम कौन? थारा बटे हूँ। अरे उद्मी तू क्यों आ गया? ते पुकारेगा तो आना तो पड़ेगा। ये चाहे अन्य भगवान राम का नाम दिल ते लिया। देख मैं आ गया। कर दी ना भगवान राम ने थारी इच्छा पूरी। तो तुम हो उद्यमी राम। मैं तो बस उद्यमी हूँ। राम तो एक कैस है और सबका मालिक वो है। क्योंकि मैं कोई शख्स है। दिख दो नहीं के बटे हूँ। आगे आप बढ़वानी पड़ेगी। हमको तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार है। बटे हुआ का इंतजार होया करे कि मैं नीम नाम जार लियो। बाकी थारा तो बटे बड़न में भी टोटास है। अरे बटे बांदरी से थोबड़े आए। क्या तारा बटे हूँ। ना कर ले इसका टिक्का। मारा उद्यमी राम। I said leave him. छोड़ो इसे। नीचे हटो। नीचे हटो। Go back. Go back. अरे पागल पागल नहीं बस पागल छोड़ दे
चाल पड़ी जिसने आजादी आन खड़ी बादशाह जफर की गेल रे हिंद की फौजिया चाल पड़ी लहर लहर से चाल पड़ी जिसने आजादी आन खड़ी बादशाह जफर की गेल रे हिंद की फौजिया चाल पड़ी सदरुद्दीन भाई मेवाती राजा नार सिंह भी थे साथी जू जू आग से फैली जुड़ते गए आजादी के साथी सदरुद्दीन भाई मेवाती राजा नार सिंह भी थे साथी जू जू आग से फैली जुड़ते गए आजादी के साथी हरियाणा के वीर लड़े हवा क्रांति चाल पड़ी बादशाह जफर की गेल रे हिंद की फौजिया चाल पड़ी लहर लहर से चाल पड़ी जिसने आजादी आन खड़ी बादशाह जफर की गेल रे हिंद की फौजिया चाल पड़ी सबर के कई और थे साथी सांस लई ना जावे थी मिलके गुलामी थी काटी तुलराम फिरोज सबर के कई और थे साथी सांस लई ना जावे थी मिलके गुलामी थी काटी कई कई गिल्या कल लड़े आग खून में चाल पड़ी बादशाह जफर की गेल रे हिंद की फौजिया चाल पड़ी लहर लहर से चाल पड़ी जिसने आजादी आन खड़ी बादशाह जफर की गेल रे हिंद की फौजिया चाल पड़ी भूले ना कदे वीरा ने सदा अमर शहीदा के साथ अंग्रेजी हुकूमत में रह के ना कदे गुलामी काटी ना कदे गुलामी काटी भूले ना कदे वीरा ने सदा अमर शहीदा के साथ अंग्रेजी हुकूमत में ना कदे गुलामी काटी हरियाणा के शेरा में आजादी की आंधी चाल पड़ी बादशाह जफर की गेल रे हिंद की फौजिया चाल पड़ी लहर लहर से चाल पड़ी जिसने आजादी आन खड़ी बादशाह जफर की गेल रे हिंद की फौजिया चाल पड़ी जफर की गेल रे हिंद की फौजिया चाल पड़ी और फिर जब बात देशभक्ति की हो तो हरियाणा वाले पाछे क्यों रहे थे न्यू एक वीर क्रांतिकारी और आया हमारे हरियाणा का शेर वीर राजा नाहर सिंह बेरा है दिल्ली का दक्षिण का छोर राजा नाहर सिंह ने संभाल रखा था और के मजाल के अंग्रेज दक्षिण की तरफ से दिल्ली की तरफ आ था के भी देख ले तब फिर अंग्रेजा ने वाए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजा ने बहादुर शाह जफर के समधी मिर्जा इलाही बख्श को अपनी गेल मिला लिया अंग्रेजा के आक्रमण की वजह से राजा नाहर सिंह ने मुगल सम्राट को अपने किले में आके रहन खातर गया मगर मिर्जा इलाही बख्श के कहने पे सम्राट ने उड़े रहन का फैसला किया फिर अंग्रेजा ने धोखे दे सम्राट को बंदी बना लिया और नाहर सिंह को दिल्ली संधिकरण खातर बुलाया और दिल्ली के लाल किले में धोखे पे पकड़ के उन पे झूठे मुकदमे चला के उन्हें दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में फांसी दे दी गई तुमने कंपनी रूल्स के खिलाफ काम किए ही थारी कंपनी का रूल मैं क्यों मानूं कंपनी तुम्हारे देश में रेस करती है तुम्हें जीना सिखाती है जब बाहर के लोग अपने घर में आकर चौधरी बनने लग जाकर है ना तो उस घर का तो नाश होना तय हो रह जब बाड़े खेत में खाने लग जाए तो उस खेत में आवारा डांगरे चलिया करे उस खेत में कुत्ते जंगल होया करे शट योर माउथ ये बैतो इन्हें राजकरण की सिर्फ सोची से देखते जाइयो मेरे देश के बूढ़े मानसो जब हम आपस में नुए एक दूसरे की काट कर दे रहा होंगे ना तो वह दिन दूर नहीं जब या मारे सिर पे चढ़कर राज करेंगे राज
टेम है, समझ जो, संभल जो, क्योंकि या कंपनी वाले किससे के नहीं होंगे। मेहर सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? आखिरी ख्वाहिश कौन ही थारे बस की। तुम ब्रिटिश को नहीं जानते। तब मैं भी कोई नहीं जानता। जिस कंपनी खातर तुम काम करो हो, वह कंपनी वाले मारे क्यों मैं थे, वह तो भाई अपने आप के भी नहीं होंगे। तुम बोलो तो सही। हमारे देश में गुंडागर्दी और धोखेबाजी बंद कर दो। हम कोई गलत नहीं करते, समझे? हम कानून का पालन करते हैं। कंपनी रूल्स। कानून जब कानून अपने फायदे खातर बनन लाग जा करे ना, तो वह कानून सबसे बड़ा हथियार होया करे। मेहर सिंह, तुम अपना विश बोलो। विश बोलूं या पूरी कर दी तरह? ये विश कानून के खिलाफ है। इस कानून के तो मैं भी खिलाफ हूं। मेहर सिंह, तुम अपना विश बोलो। विश पूछा के धमकावा है। मेहर, तुम अपना विश बोलो। लो सुनो फिर मेरी विश। मैं थारे मुंह पर एक बैग थूकना चाहूं हूं। Erection! और इस तरह हरियाणा के सच्चे देशभगत शेरवीर राजा नाहर सिंह को अंग्रेजा ने धोखे तहत खत्म कर दिया। पर अंग्रेज के सोचे थे अकनू हमारे भारत के, हमारे हरियाणा के शेरवीर जवान ने खत्म कर देंगे। टेम पे बहुत सारे देशभगत, देश प्रेमी लोगों ने अपने शौर्य से भारत देश की सेवा करी थी। ठीक शेरवीर राजा नाहर सिंह की तरह बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश खातर अपना बलिदान दिया। और उन बलिदान से प्रेरित या रागनी हम सब ने सुनाना चाहे से। दिन 13 मई का आया, सदरुद्दीन ने झंडा उठाया। ओ दिन 13 मई का आया, सदरुद्दीन ने झंडा उठाया। दीन ने झंडा उठाया। केशात में विद्रोह होया, मेवात में विद्रोह होया। केशात में विद्रोह होया, मेवात में विद्रोह होया। मेवात में विद्रोह होया। बागी सैनिक आगे चले, दिल्ली तय झंडा ढाके। गुड़गा में पै कब्जा करा, अंगद जो पैर जमा के। तोप में कब्जाई मारे, गोले घुमा घुमा के। अंग्रेज अफसर मारे, मारे तीर मार के। गोरियां का करया सफाया रे, गोरियां का करया सफाया। गोरियां का करया सफाया। केशात में विद्रोह होया, मेवात में विद्रोह होया। केशात में विद्रोह होया, मेवात में विद्रोह होया। सदरुद्दीन किसान मेवाती तप गया चारों ओर। अंग अंग में चंगे रंग था, जोर पूर जोर। आत्मा सी जागी, एक गीत विधि पैरा
गया गोद, जंग का नेता हो गया छोड़, खेती बाड़ी डंगर ढोल, देश भक्ति का ध्याया, देश भक्ति का रे ध्याया, देश भक्ति का रे ध्याया। केशात में विद्रोह होया, मेवात में विद्रोह होया, केशात में विद्रोह होया, मेवात में विद्रोह होया, केशात में विद्रोह होया, मेवात में विद्रोह होया। बागी सेना साथ थी सदरुद्दीन अगाड़ी में, बिंगुआ तावड़ जिरकूनो सोना की पहाड़ी में, गेल चलेगा तो बड़े छाती करना औकात माड़ी में, बाजली अंग्रेज में मिवा उलझ पुलझती साड़ी में, गोरा टोप गेर में पाया, गोरा टोप गेर में पाया, टोप गेर में पाया। केशात में विद्रोह होया, मेवात में विद्रोह होया, केशात में विद्रोह होया, मेवात में विद्रोह होया, मेवात में विद्रोह होया। और एक ऐसा ही क्रांतिकारी और आया, जिसमें अगर भारत का पहला राजनायक कम है तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। और ये तो सारी दुनिया जाने है, रूस भारत का सबसे बढ़िया दोस्त है। अच्छा, पर उस रूस गेला सबसे पहला दोस्ती किसने करी थी? रूस के जार गेल्ला, रूस में जाके सबसे पहला दोस्ती का हाथ किसने बढ़ाया था? और इसके सबूत आज भी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग संग्रहालय में मिले हैं। वो थे हमारे हरियाणा के राव तुलाराम, जिन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोही सेना के युद्ध सामग्री और धन दिया था। राव तुलाराम जी ने न सिर्फ रूस बल्कि अफगानिस्तान और ईरान को भी 57 की क्रांति में खेल मिलान की योजना बनाई थी, पर 37 साल की उम्र में बीमारी के कारण काबुल में इनका देहांत हो गया। और इस तरह भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में हमारे हरियाणा के वीर क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जिनका जिक्र तक हमारे इतिहास में नहीं है, क्योंकि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पैदा हुआ। और इस तरह अंग्रेज अपनी फूट डालो राज करो की नीति में कामयाब हुए और आजादी की पहली लड़ाई में तो वे दबा गए थे। पर इस चिंगारी ने जो मशाल जलाई थी ना, उसने देश की आजादी की आग हम देशवासियों के दिल और दिमाग में जला दी थी। और जिससे आगे चल के 1947 में हमारा देश आजाद होया और हमारे वीर क्रांतिकारियों का इसमें अतुलनीय योगदान भी रहा था। और इसमें हमारे हरियाणा वाले भी पाछे नहीं रहे। हमारे हरियाणा के वीर क्रांतिकारी भी भारत के वीर क्रांतिकारियों के कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। पर न्यू क्या करे ना, अब जब कोई बड़ी बिल्डिंग धो रहा है, कोई छोटी झोपड़ी होया करे ना, तो उस पे किसी की नजर नहीं जाया करती। पर लोगों ने न्यू को नहीं याद रहता, अब उन झोपड़ियों में वाए लोग रहा करे जो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों ने बनाया करे। हाँ, नुए हमारे सारे क्रांतिकारियों ने हमारे इतिहासकार भूल से गए। और उनमें से एक नाम और था, पंडित नेकीराम शर्मा। आकाश में बादल आजा, सूरज छिपा नहीं करदा, आकाश में बादल आजा, सूरज छिपा नहीं करदा,
पंडित नेकी राम जिसे वीरा दा इतिहास लुक्या नहीं करदा आकाश में बादल आ जा सूरज छिपा नहीं करदा हरियाणा के वीरा का बलिदान लुक्या नहीं करदा हरियाणा के वीरा का बलिदान लुक्या नहीं करदा जज्जर के अब्दुल खान रूपनगर के अहमद साहब रे याद राखियो हिंद के सिरन देख जो अपनी जान रे जज्जर के अब्दुल खान रूपनगर के अहमद साहब रे याद राखियो हिंद के सिरन देख जो अपनी जान रे देख जो अपनी जान रे भूल नहीं जावे वीर सपूता का नाम छुपा नहीं करता आकाश में बादल आ जा सूरज छिपा नहीं करता हरियाणा के वीरा का बलिदान लुटा नहीं करता फौजी मेहर सिंह वीर जिन्हें आजादी की बात सिखाई बलिदान हुए इतने जिनकी गिनती को ना मेरे भाई फौजी मेहर सिंह वीर जिन्हें आजादी की बात सिखाई बलिदान हुए इतने जिनकी गिनती को ना मेरे भाई गिनती को ना मेरे भाई जवान देश का किसी के आगे झुका नहीं करता आकाश में बादल आ जा सूरज छिपा नहीं करता हरियाणा के वीरा का बलिदान लुटा नहीं करता पंडित नेकीराम शर्मा ने अपना तन मन धन देश खातर वार दिया और अपने समय के हर एक आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया था और अनेक को यातनाएं झेली थी। पंडित नेकीराम जी 9 बार जेल गए और लगभग 2200 दिन जेल में भी रहे थे और 250 दिन कठोर कारावास में रहे। जेल में इनका इलाज न करवाने के कारण आखिरी सांस तक देश खातर लड़ते रहे और अपने प्राण गंवाए। पंडित जी की देशभक्ति का पता इस घटना से बहुत खूब चाले है। तुम्हारा नाम क्या है हाँ? अरे भोले मानस नाम तो परमात्मा का होया करे जो जबान पांदे आत्मा शुद्ध हो जाए ये आत्मा वात्मा क्या है? जो थारे जमा है मरने आत्मा मोड़? हाँ आत्मा का मरण खातर आत्मा का होना भी जरूरी होना से अब थारे अंदर तो आत्मा है तुम अपनी बकवास बंद करो। Stop! Stop! तुम अपना नाम बताओ। अरे नेक नियत तो लिया होया भगवान राम का नाम Means? मतलब नेकी राम Hey, तुम अपना बकवास बंद करो। तुमको सिर्फ बकवास करना आता है। तुम्हारे देश में कितनी गंदगी है, कितनी दरिद्रता है, हैं? जिससे घर में मानस आपस में मिलजुल कर नारम है ना उस घर में बाहर आला की चाल्या करे और बाहर आले उन्हें राज करया करे नेकीराम शर्मा। आहो अरे राम का नाम तो प्यार से ले ले अरे कुछ पाप कम हो जाएंगे थारे तुम इन क्रांतिकारियों का साथ छोड़ दो। हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। मारी बिल्ली हमने में आओ मारे पर लूट के हमने बांटो लूट के माल का दान दान नहीं खैरात होया करे अरे खैरात खाने की आदत मानसा का कर्मा के अपाइज बना दिया करे कर्मा का अपाइज शरीर का अपाइज तब हुंडा होगा सर तुम
जेल से रिहा कर देंगे। 25,000 रुपए और 625 एकड़ जमीन और देंगे। अच्छा, जमीन दोगे? अरे वाह, तो पहले हमारी से थम के न्यारी दोगे। देनी भी से तो कम से कम इंग्लैंड की दो। अरे मैं भी तो कहूँ कि मैंने अंग्रेजा की जमीन ली। गोबर खाऊं तो कम से कम हाथी का तो खाऊं। Shut up! अपनी बकवास बंद करो तुम। अरे बाहर की गुलामी से बढ़िया तो जेल की कैद है। कम से कम हमारा जमीर तो जिंदा रहेगा। सड़ते रहो जेल में सारी उम्र। और इस तरह पंडित नेकीराम शर्मा ने अंग्रेजा के दिए लाल शाह में अपना ईमान और जमीर को नहीं बिकने दिया और मरते दम तक देश खातर लड़ते रहे। नेकीराम शर्मा की तरह बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जिनके हम सदा कर्जदार रहेंगे। एक सच्चा देश प्रेमी नागरिक होने के नाते हम उन सारे क्रांतिकारियों के प्रति एहसानमंद हैं, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए उन सब के नाम कहना इस नाटक में हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो फिर चलते इन क्रांतिकारियों ने श्रद्धांजलि देते हुए एक और स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त का जिक्र इस कलात्मक नाटक में जरूर बने हैं, जिसकी रागनी के बिना यूं नाटक अधूरा है। हरियाणा की माटी में पैदा होया सुभाष चंद्र बोस की सेना, आजाद हिंद फौज का सच्चा सिपाही, कवि हृदय सच्चा कलाकार फौजी मेहर सिंह की उस रागनी थे जो उन्होंने उस टाइम देशभक्ति का जोश सारे फौजिया वहां बरण खतर गाई थी। तो इस नाटक की प्रस्तुति के अंत में हम सारे ने या रागनी सुनाना चाहे हैं। तो ध्यान लगा के कान खोल के या रागनी सुन लो। तेरे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो। देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। लिख चिट्ठी में घेर दियो। सबसे पहला मात पिता के चरणों में प्रणाम लिखो। चाचे ताऊ गांव मेरे में सबने दुआ सलाम लिखो। सबने दुआ सलाम लिखो। जितने मेरे मित्र प्यारे सबने राम राम लिखो। मेरी माँ के जाए भैया ने मेरा एक जरूरी काम लिखो। एक जरूरी काम लिखो। जिस रास्ते मेरी अर्थी जा उस रास्ते फूल बखेर दियो। देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। लिख चिट्ठी में घेर दियो। मेरे घर की इज्जत ने लिख दो कि नहीं फिक्र में गात करे। यानी सी मूरत सेवा कद चिंता दिन रात करे। चिंता
ल जाइयो रे, उसका दूध ल जाइयो रे। कह में हर सिंह प्राण त्याग के दुश्मन का कर ढेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, लिख चिट्ठी में घेर दियो। तेरा साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर